आमेन। सो फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा और एक बहुत ही खूबसूरत वचन से आज हम शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 112 साम 112 और वचन 7 और 8 में आपके लिए पढ़ता हूं, आप ध्यानपूर्वक पढ़े। इसके आगे जो भी वचन हम पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से कोई तो एक व्यक्ति अपना म्यूट ऑन कर आप यानी खुद को अनम्यूट कर आप वचन पढ़िएगा। ये वचन स्टार्टिंग का मैं पढ़ता हूं, इसके आगे का वचन कोई तो व्यक्ति तुरंत वचन को निकाल कर अनम्यूट कर आप पढ़ सकते हैं। बाइबल कहता है भजन संहिता 112 इसके 7 में ऐसे लिखा है, वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभाला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपनी शत्रुओं पर दृष्टि कर संतुष्ट होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है वह बुरे समाचार से नहीं डरेगा। हालेलुया, बुरे समाचार से वो नहीं डरेगा या वो नहीं डरता, ऐसा करके लिखा गया। बुरे समाचार से वो नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसका हृदय संभाला हुआ है। वचन 8 में ऐसा लिखा है, वचन 7 में लिखा है कि उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। वचन 8 में लिखा है कि उसका हृदय संभाला हुआ है। अब कैसे उसका हृदय संभाला हुआ है? उसका हृदय संभाला हुआ है परमेश्वर के वचन से। इसका मतलब है जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में इकट्ठा करोगे, अपने हृदय में रखोगे, उतना ही ज्यादा आपका हृदय संभाला हुआ रहेगा और कोई भी परिस्थिति आपको डरा नहीं सकेगी। काफी बार बहुत सारी परिस्थितियां जो है हमें डरा देती है कि अब क्या होगा। हमने तो यह योजना की थी, लेकिन यह सारी बात जो है हमारे योजना से परे है। अब क्या होगा? अब मुझे मालूम नहीं है कि यह चीज कैसे काम करेगा। अब मुझे पता नहीं कि चीजें कैसे मेरे जीवन में मुझे अनुभव करने मिलेगी। अब क्या होगा? कौन मेरी सहायता करेगा? कौन मुझे मदद करेगा? कौन मुझे सपोर्ट करेगा? कौन मेरे साथ में खड़ा रहेगा? मैंने जिस प्रकार योजना किया है उस प्रकार मेरे जीवन में चीजें काम नहीं कर रही है। अब मेरा क्या होगा? हम काफी बार इन सारे चीजों के बारे में सोच कर परेशान हो जाते हैं और उसी के वजह से शत्रु क्या करता है मालूम है? अपना डर का बीज जो है हमारे हृदय में बोना चालू कर देता है। बाइबल कहता है कि एक किसान अच्छे बीज को बोकर वो सो जाता है और दुष्ट क्या करता है? जंगली बीज आकर, जब वो सोता है तब जंगली बीज आकर वो बो देता है और एक साथ में अच्छा जो पौधा है वो भी उगता है। यानी जो बीज वाला पौधा है, अच्छा बीज वाला पौधा है, फ्रूटफुल जो पौधा है वो भी उगता है, लेकिन साथ साथ में जो शत्रु का जो बीज बोया गया था वो भी उगता है। और काफी बार जब ये साथ में उगता है तो ये दोनों में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, ये घास के तौर पर ही उगते हैं। प्रियो, काफी बार हमारे जीवन में अच्छा चीज तो बोया गया है, लेकिन हम ठीक तौर पर ध्यान नहीं देने के वजह से हमारे जीवन में शत्रु आकर बहुत सारे डर वाले बीज बो देता है। और जब हमारे जीवन में डर काम करने लगता है तब हमें सब जगह अंधियारा दिखाई देता है। तब हमें ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ में नहीं है। तब हमें लगता है कि सब मेरे विरोध में। तब हमें लगता है कोई हमसे प्यार नहीं करता। तब हमें लगता है कि कोई हमारा अच्छा नहीं चाहता। तब हमें लगता है कोई हमें मदद नहीं करता। तब हमें लगता है सबने हमें अकेला छोड़ दिया। तब हमें लगता है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डर का बीज हमारे अंदर बोया गया है शत्रु के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी की वजह से हम अपने आने वाले कल को हारा हुआ कल देखते हैं। लोगों के सामने तो हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत हम आते हैं तो हमें कहीं भी उजियाला दिखाई नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि शत्रु ने वो जो शब्द है वो बोने की वजह से हम बहुत सारे डर और भय में अपना जीवन बिताते हैं। प्रियो, आज
हम जो है वचन के बारे में देखने पर है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके अंडरस्टैंडिंग को खोलेंगे उन सारी बातों को देखने के लिए कि वचन किस प्रकार हम काम में लेकर आ सकते हैं, वचन किस प्रकार हमारे जीवन में अद्भुत तौर पर उन्नति कराता है, वचन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। और मैं चाहूंगा कि इसमें से एक भी चीज को आप मिस नहीं करना। ये सारी चीजों को पढ़ना, सुनना और इस पर अध्ययन करना, ये सारी चीजों को सुनना, पढ़ना और इस पर अध्ययन करना। प्रियो, आज मसीह क्षेत्र में वचनों को बहुत कम दर्जा दिया जाता है। आज अगर हम चर्च में देखेंगे तो चर्च में 2 घंटे की सर्विस होती है। 2 घंटा, 10 से 12, 12 से 2, ऐसे करके 2 घंटे की सभा होती है। कुछ चर्च में थोड़ा सा 2.5 घंटा, 2.25 घंटा भी होता है, लेकिन 2 घंटे की सभा, फिर उसके बाद आधा पौना घंटा लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, ऐसे ही चलता है। लेकिन 2 घंटा उनका सभा होता है। उस 2 घंटे के सभा में 1 घंटा जो है स्तुति आराधना के लिए चले जाता है। क्या स्तुति आराधना करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। स्तुति आराधना का जगह कोई नहीं ले सकता, वो अपनी जगह पर बेस्ट है। 1 घंटा स्तुति आराधना में चले जाता है, फिर कम से कम 5 से 7 मिनट चले जाता है अनाउंसमेंट के लिए। ये अनाउंसमेंट, वो अनाउंसमेंट, होने वाली सभा, फिर कोई और सभा है, फिर अभी अगर अभी चर्च चले, फिर ऑनलाइन सभा, ये मिड वीक प्रेयर, ये सारे चीजों में 5-7 मिनट चले जाते हैं। फिर सेशन आता है गवाहियों का। कुछ चर्च में हर हफ्ते गवाहियां होती है, प्रभु की स्तुति उन गवाहियों के लिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट गवाहियों के लिए चले जाता है। बचते हैं कितने? आधा या पौना घंटा हमारे पास बचता है। फिर उसमें से ऑफरिंग के लिए समय चले जाता है। फिर उसके बाद हमारे चर्च में, कलीसिया में, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, कभी कभार दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति अगर वहां पर आ गया तो उस एक दुष्टात्मा के पीछे पढ़कर पूरा सभा जो है खत्म हो जाता है। उस दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए वो सारा चीज खत्म हो जाता है। आपने काफी बार देखा होगा कि पास्टर जो है वचनों को कम प्रचार करते हैं, लेकिन अन्य चीजों में वो ज्यादा बहते हैं। कभी कभी होता है कि चलो आज हम केवल वर्शिप ही करेंगे, आज हम थोड़ा सा वचन शेयर करेंगे और ज्यादा समय जो है आराधना करेंगे। ये गलत नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं वचन का जो भूख है वो कलीसियाओं में कम हो गई है। आपको मालूम है, आप एक चीज नोटिस किए होंगे कि जब स्तुति आराधना चलता है तब लोग झूमते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, तालियां बजाते हैं, ये सारा चीज होता है। लेकिन जब वचन का समय चलता है तो लोग कुर्सी पर बैठकर झपकी मार रहे होते हैं, और ये सभी चर्च में आपको दिखाई देगा। कुछ लोग, 1-2 लोग, लेकिन वही लोग स्तुति रात में उठकर वो ताली बजाएंगे, वो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन वचन के समय में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उनके जीवन में होगी कि वो वचनों को महत्व नहीं देते। और एक चीज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जितने भी लोगों को ऐसी समस्या है उनके जीवन में आप अगर देखोगे तो बहुत सारी समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। जो भी लोग चर्च में सोते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, शत्रु उनके जिंदगी में काम कर रहा होता है और वो परेशान, निराश, तनाव, हताश, इस प्रकार के जीवन में रहते हैं। आज कलीसियाओं में वचन प्रचार करने का जो भूख प्यास है वो कम हो गया है। लोग नॉन स्टॉप 8 घंटा स्तुति आराधना सुन सकते, नॉन स्टॉप, लेकिन वो नॉन स्टॉप 2 घंटा वचन नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि उनके अंदर भूख प्यास नहीं है। वो नॉन स्टॉप एक मूवी के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ये मूवीज देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मूवीज के बारे में। अगर आप लोग मूवीज देखते हैं तो मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर उस आदतों को छुड़ाए। मूवीज देखना मसीहों को शोभा नहीं देता है।
मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आज कलीसिया में वचनों का महत्व नहीं होने की वजह से वचन का जो कार्य है वो कलीसियाओं में हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप पहली सदी की कलीसिया में जाओगे, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम में, आपको बहुत कम बार स्तुति, आराधना, धन्यवाद की प्रार्थना, ये सारी चीज बहुत कम मिलेंगे, लिमिटेड मिलेंगे। लेकिन जहां भी आप वचनों के बारे में फोकस करोगे, आपको पता चलेगा कि लोग प्रचार करने में, लोग सुसमाचार सुनाने में बहुत व्यस्त होते थे। आज यह चीज हमारे जीवन में नहीं हो रहा है। मैं अटैक नहीं कर रहा हूं उन लोगों पर जो लोग स्तुति आराधना करते हैं, मैं बिल्कुल भी अटैक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप लोग स्तुति आराधना करें, मैं चाहूंगा कि आप लोग परमेश्वर के उपस्थिति में नाचें, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर का वचन का जो औधा है वो भी आपके जीवन में कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कम हो जाएगा तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपके जीवन में सॉल्यूशन नहीं रहेगा। आपके जीवन में आप परमेश्वर की अद्भुत बातों को अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब इसके आगे जो भी वचन हम सुनने पर है, सीखने पर है, मैं चाहूंगा कि आप उसे लिख कर रखें और जल्दी जल्दी कोई तो व्यक्ति वचनों को निकाले और पढ़े। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय, जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना की किताब पहला अध्याय और वचन 1। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1। और कोई तो व्यक्ति यहोशू की किताब निकाले, जोशुआ चैप्टर 1, यहोशू की किताब अध्याय 1 और वचन 8। जिसने यूहन्ना 1 निकाला है, मैं चाहूंगा कि कोई तो पढ़े जोर से यूहन्ना 1। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया, यस यस परमेश्वर के साथ था। यस। सो कोई तो निकाले भजन संहिता 138 का 2। प्रियो, बाइबल यहां पर लिखा गया है, कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। कहे मेरे साथ, वचन परमेश्वर है। वचन परमेश्वर है। और एक बार, वचन परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि वचन परमेश्वर है। इसका मतलब है कि जो वचनों को पढ़ता है, जो वचनों को सुनता है, वो परमेश्वर को पढ़ता है, वो परमेश्वर को सुनता है और वो परमेश्वर के साथ संगति करता है। वचन पढ़ने के द्वारा काफी बार हमें ऐसे सिखाया जाता है कि आप वचन पढ़ो, वचन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जी हां, हमारे जीवन के लिए वचन महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि वचन ही परमेश्वर है, ऐसे बाइबल कहता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। वचन ही परमेश्वर है। इसीलिए आपके जीवन में इन चीजों को आप यह जाने कि वचन, इसका मतलब है परमेश्वर। जब आप भजन संहिता 26 पढ़ रहे हैं तो आप वचन को पढ़ रहे हैं। आप 21 को पढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं। आप 23 को पढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं। आप मत्ती की किताब 1 को पढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं। आप उत्पत्ति की किताब 1 को पढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं। आप प्रकाशित वाक्य 1 को पढ़ रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप यीशु के साथ संगति कर रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। इसलिए वचन को पढ़ने का समय अपने जीवन में बढ़ाते चले जाए, बढ़ाते चले जाए। भजन संहिता 138 वचन 2, कोई तो पढ़े।
भजन संहिता 138 वचन 2। साम हे परमेश्वर, मैं तेरे को यस हे परमेश्वर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं तेरे नाम, तेरा सत्य प्रेम और तेरी स्तुति बनाऊंगा। तू अपने वचन की शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। अब तो उसे तूने और भी महान बना दिया। और उसके आगे लिखा है यहां पर, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। तू अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। किसको? अपने वचनों को। अपने वचनों को परमेश्वर अपने नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देता है। आज हम कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं। हम परमेश्वर को दिया हुआ वक्त प्रभु को नहीं देते, वचन को दिया हुआ वक्त वचन को नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है अपने बड़े नाम से भी ज्यादा उसका नाम लेना, यह एक बहुत भाग्यशाली बात है प्रियो। पर अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं, अगर हम यीशु का नाम लेते हैं, तो सच में हम आशीषित व्यक्ति है। उसका नाम सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिशाली नाम है। जब आप यीशु के नाम को लेते हो, पुकारते हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, शैतान पूरी तौर पर गड़बड़ा जाता है यीशु के नाम को सुनकर, क्योंकि यीशु का नाम इतना सामर्थ्यशाली है। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचनों को देते हैं। यानी वचन इतना महत्वपूर्ण है, वचन इतना रहस्यमय है। जितना ज्यादा वक्त आप परमेश्वर के वचन के साथ बिताओगे, उतना ही ज्यादा आप अनुभव करोगे, एक्सपीरियंस करोगे परमेश्वर के उपस्थिति को। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करता है, वो व्यक्ति सामान्य जीवन नहीं बिताता। अगर आप अपने जीवन में सफलता के सीढ़ी को अनुभव करना चाहते हो, सफलता को अनुभव करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन किस प्रकार काम करता है। बाइबल कहता है, यहोशू की किताब अध्याय 1 वचन 8, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। कोई तो जोर से पढ़े। यहोशू 1:8। Thank you, Jesus. We love you, Lord. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. यहोशू 1:8। यस, बाइबल कहता है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से या तेरे मन से कभी ना उतरने पाए, क्योंकि जब तू इसे रात दिन ध्यान देगा, मनन करेगा, तो तेरे सारे कार्य जो है सफल होंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको व्यवस्था की किताब नहीं पढ़नी, क्योंकि ये जुने वाचा है, लेकिन आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मनन करना है। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन को मनन करोगे, उदाहरण के तौर पर आप परमेश्वर का वचन अपने निजी फायदे के लिए भी अनुभव कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपका सेहत बहुत खराब है, तबीयत बहुत खराब है, आप परमेश्वर के वचनों को अंगीकार करना शुरू करें, आप परमेश्वर के वचनों को मनन करना शुरू करें, और आप देखोगे कि वो वचन जो है आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो रहा है,
प्रदर्शित हो रहा है। आप अनुभव कर पाओगे उन चीजों को। आज बहुत सारे लोग इन चीजों को अनुभव क्यों नहीं कर पाते मालूम है? जब उनका हालात, उनकी परेशानी उनके जीवन में बढ़ने लगती है तो वह क्या करते हैं? वे लोग अपने हालातों को, अपने परेशानियों को देखते हैं और परमेश्वर के वचनों को इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते, और उसी की वजह से परमेश्वर का वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता है। उनका वचन उनके जीवन में कार्य नहीं करता है। मैं चाहूंगा जल्द से जल्दी कोई तो व्यवस्था विवरण, डिटोनिमियो व्यवस्था विवरण अध्याय 6 कोई तो निकाले। व्यवस्था विवरण अध्याय 6, और बाइबल कहता है वचन 6 से, व्यवस्था विवरण अध्याय 6 और वचन 6 से 9 तक। कोई तो जोरों से पढ़े। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 6 से 9। जो मैं आज बता ये तेरे मन में बंधे रहेगा और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करेगा और घर में बैठे बाल चलते देखते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच दिखता काम दे और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। ठीक है, अब जब आप इस चीज को पढ़ोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर लिखा गया है कि मूसा परमेश्वर से बातों को पाकर यह चीज जो है इस्राएलियों के साथ बांटते हुए कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है लिटरली लिखकर अपने माथे पर उसे बांध दे। हमारे दोनों आंखों के बीच में ये जो माथा है, यहां पर परमेश्वर लोग उन दिनों में बांधते थे। प्रियो, मैं कुछ फोटोज आपको भेजूंगा कि लोग उन दिनों में कैसे परमेश्वर के वचनों को बांधते थे। आपको यह मजाक लगेगा, आपको लगेगा अरे यार ये ऐसा होता था, लेकिन लिटरली लोग क्या करते थे? पट्टियों पर परमेश्वर के वचन को लिखते थे और वो अपने माथे पर बांधते थे, अपने हाथों पर बांधते थे और अपने दीवारों पर परमेश्वर के कार्यों के बारे में लिखते थे, अपने घर के चारों ओर। और यहां पर लिखा गया है, वचन कहता है, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किए करना, इनकी चर्चा किए करना। बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन जो है चर्चा किए करना। आज हम चर्चा किस बात की करते मालूम है? इसके जिंदगी में क्या हुआ, उसके जिंदगी में क्या हुआ, ये बात हो गया, वो बात हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, दुनिया भर की गलत चर्चा करते। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि हमें परमेश्वर के वचन की चर्चा करना है। जो वचन वाले लोग होते हैं वो वचन के बारे में ज्यादा बोलते हैं, जो संसारिक लोग होते हैं वो संसार के बारे में ज्यादा बोलते हैं। जो वचन के लोग होते हैं वो वचन के बारे में बात करते हैं। अगर आप बीमार पड़े हो वो आपको बताएंगे वचन के बारे में, आप आनंदित हो वो बताएंगे आपको वचन के बारे में, आपके जीवन में चमत्कार हो वो बताएंगे आपको वचन के बारे में। लेकिन जो संसारिक लोग होते हैं, जो मसीह में है लेकिन संसारिक तौर पर है, वो केवल यहां वहां की ही बातें करते रहेंगे। अब जो 21वीं सदी के मसीह लोग हैं, जो 21वीं सदी के मसीह लोग हैं, उनमें और पहली सदी के जो मसीह लोग हैं उनमें देखो किस प्रकार फर्क होता है। या फिर मैं ऐसे कहना चाहूंगा, जो लोग वचन आधारित जीवन बिताते हैं उनका जीवन देखो कैसे है, और जो लोग एक
नॉर्मल जीवन बिताते हैं, यानी उन्होंने यीशु को ग्रहण किया क्योंकि वो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, सुझाव चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। ऐसे मसीह लोग हैं। लेकिन दूसरे तौर पर वो मसीह लोग हैं जो वचन आधारित जीवन बिताते हैं, जो वचन आधारित जीवन बिताते हैं। दूसरे कोरिन्थियों की किताब अध्याय 3। अब आप में से बहुत सारे लोगों का जो वीडियो बंद है या फिर जो लोग बाइबल लेकर नहीं बैठे हैं, ये पता चलता है कि आप बाइबल लेकर नहीं बैठे क्योंकि आप बाइबल के वचन को निकाल कर नहीं पढ़ रहे हो और आप में से कुछ लोगों का वीडियो ऑफ है। सो हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उन चीज़ों को मिस कर दोगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब अध्याय 3, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3। कोई तो जल्दी निकाले और वचन 4 से 6 तक पढ़े। दूसरा कोरिन्थियों के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से, जिसने हमें नई भाषा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। हालेलुया। अब इस चीज को समझने का प्रयास करो। बाइबल कहता है क्योंकि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। जब आप उसके आगे पढ़ोगे वचन 7 में भी ऐसा लिखा गया है, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटती भी जाती थी, इजराइल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकती थी। आज लोग वचन किस प्रकार पढ़ते मालूम है कि उनको समझ में आए, उनको समझ में नहीं आए, बस पढ़ना है इसके लिए पढ़ते हैं। लेकिन जो वचन वाले व्यक्ति होते हैं वो वचनों के गहराई तक ढूंढते हैं। आपको मालूम है जब आप समंदर किनारे जाओगे तो समंदर के किनारों पर है ना मरी हुई मच्छियां और सस्ती मच्छियां मिलती है। समंदर के किनारे मरी हुई मच्छियां और सस्ती मच्छियां मिलती है, लेकिन समंदर के गहराई में महंगी मच्छियां, जिंदी मच्छियां और बड़ी मच्छियां मिलती है। समंदर के किनारे मरी हुई और सस्ती मच्छियां मिलती है, समंदर के गहराई में अच्छी मच्छियां, जिंदी मच्छियां और बड़ी मच्छियां मिलती है। आप कहोगे पास्टर मच्छी से क्या वास्ता है? मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप जितने गहरे समंदर में जाओगे ना उतने अनमोल अनमोल चीज आपको मिलेंगे। जो समंदर के नीचे तक जाते हैं, आज बाहर जो खूबसूरती है ना दुनिया का, उससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत चीज समंदर के अंदर छुपा हुआ है। आप देखिएगा, आप YouTube पर सर्च करिएगा, समंदर के अंदर के चीजें, बहुत खूबसूरत दुनिया है अंदर। और उसी प्रकार वचन भी है। देखो यहां पर क्या लिखा है, वचन मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। यानी जुने नियम और नए नियम के बारे में यहां पर बात हो रही है। आज लोग, मैं काफी लोगों को जानता हूं और आपने भी शायद नोटिस किया होगा, मैं आपके हाथों को देखना चाहूंगा जितने लोगों ने इस चीज को नोटिस किया है। अगर आपके घर में ये चीजें हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा निकालने के लिए, और अगर आपके किसी दोस्त के घर में है तो यह सलाह उनको नहीं देना, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे कि आप क्या कह रहे हो। यह सलाह केवल आपके लिए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के घर में एक बड़ा 10 आज्ञा का पार्टी लटका रहता है, या पोस्टर, या एक ऐसे है ना एक बैनर लगा रहता है, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। कितने लोगों ने देखा है किसी के घर पे? तो ओके, आप में के बहुत सारे लोगों का हाथ में देख पा रहा हूं। ओके, अब आप कहोगे पास्टर इसमें गलत क्या है? वो भी तो परमेश्वर का वचन है। इसलिए वचन कहता है कि शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। शब्द मारता है परंतु आत्मा जिलाता है। परमेश्वर ने कभी भी 10 आज्ञा फॉलो करने के लिए नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि कोई उसे फॉलो नहीं कर सकता है।
अब आप कहोगे फिर परमेश्वर ने दिया क्यों था? परमेश्वर ने इसलिए दिया था ताकि मनुष्य को यह समझ में आ जाए कि वह व्यक्ति परमेश्वर के बगैर अधूरा है। जैसे ही परमेश्वर ने 10 आज्ञा दिया, 10 आज्ञा देने के बाद परमेश्वर ने बलिदानों को ठहराया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि कोई व्यक्ति 10 आज्ञा पूरा नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने क्या किया? उसने बलिदानों को ठहराया और बलिदानों के बेस पर आशीषें हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं, ऐसे परमेश्वर ने वहां पर तय किया। लेकिन लोग क्या करते? लोग इन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। लोगों को लगता है नहीं यार, जुना नियम भी, अब पूरा जुना नियम यानी उत्पत्ति से लेकर मलाकी के पुस्तक गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको फॉलो बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं जो पर्टिकुलर जो 10 कमांडमेंट्स है, जो पत्थर पर लिखा गया था, आज वो हमारे जीवन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने आकर उन सारे चीजों को पूरा कर दिया है। और अब पत्थर पर हमारे लिए आज्ञा नहीं लिखा है। इब्रानियों की किताब अध्याय 8 के अनुसार हमारे हृदय पर परमेश्वर ने नए नियम को लिखा है। इसीलिए हमें वचन का व्यक्ति बनना है, क्योंकि जो वचन का व्यक्ति बनता है वो गहराई तक जाता है, वो पढ़ाई करता है, वो परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए समय निकालता है। और आपको मालूम है, जो भी व्यक्ति चांदी और सोने के तौर पर परमेश्वर के वचन को ढूंढता है, वह व्यक्ति अपने जिंदगी में कभी तनाव ग्रसित नहीं होता है। इसलिए दाऊद कहता है, मैं छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन मैंने कभी यह देखा नहीं कि धर्मी जन टुकड़े मांगते हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि धर्मी जन हाथ फैलाते हैं। मैंने कभी देखा नहीं कि धर्मी जन त्यागे हुए हैं। मैं छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन मैं धर्मी जन को इस प्रकार मैंने कभी नहीं देखा। अगर जुने नियम में परमेश्वर ऐसे आशीषों को दे सकता है, तो सोच कर देखिए नए नियम में हम कितने आशीषित होने चाहिए। अगर प्रभु यीशु मसीह की जो परछाई है वो लोगों के जीवन में इतनी सारी परिवर्तन को लेकर आ सकती है, तो आज हम हकीकत तौर पर यीशु मसीह के अधीन जी रहे हैं। यीशु मसीह के लहू का सामर्थ, अगर वो जो इजरायली लोग अपने घर के बाहर चौखट पर भेड़ का लहू लगा रहे थे, वो यीशु मसीह के लहू का प्रतीक है, परछाई है। अगर वो परछाई किसी की जिंदगी को बचा सकती है, तो आज हमारे पर यीशु मसीह का लहू वास्तविक तौर पर है, तो आज हमारा जिंदगी किस प्रकार होना चाहिए सोचो। हम क्यों इन चीजों का अनुभव नहीं करते? क्योंकि हम एक नॉर्मल व्यक्ति बनना अच्छा लगता है हमें। हम 2-4 वचन पढ़ लेते हैं, हम एक आध वचन याद कर लेते हैं और हमें लगता है कि वही हमारी जिंदगी है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बहुत 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 महत्वपूर्ण है और हमें परमेश्वर के वचनों पर अध्ययन करना है। परमेश्वर का वचन कैसे पढ़े उसके बारे में सीखो। परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में सीखो। परमेश्वर का वचन किस प्रकार जुने लोगों के लिए, यानी जो यहूदी लोग थे, उनके लिए किस प्रकार है, हमारे लिए किस प्रकार है। आपको इन चीजों को सीखना है, आपको स्टडी करना है। आप जितना ज्यादा परमेश्वर के वचनों का ध्यान करोगे, उतना ही ज्यादा रहस्यमय बातों को आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचनों को अपने गले का माल बना ले। बाइबल कहता है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हाथों पर बांध ले। बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन अपने माथे पर बांध ले। इस प्रकार लोग करते भी थे पुराने नियम में। और आज हम नए नियम में हमें टैटूज निकालना बहुत पसंद है, हमें क्या कहते हैं ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद है, हमें क्या कहते हैं नेकलेस पहनना बहुत पसंद है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे मन में रखना हमें पसंद नहीं है। हमें पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओल्ड फैशन हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, किसी ने बहुत खूब कहा है, बहुत अच्छे से कहा है, ओल्ड इज गोल्ड। और ये सच में हकीकत है। जो पुरानी बातें हैं ना, वो बहुत कीमती है। पहले सदी के जो लोग हैं वो किस प्रकार परमेश्वर के वचनों को महत्व देते थे। आज हम उस प्रकार महत्व नहीं देने के वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या और बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारा उलझन और बहुत सारी परेशानी है। बाइबल कहता है कि वचन मारता है परंतु आत्मा जिलाता है।
हम आने वाले समय में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्टडी करेंगे कि वचन मारता है, आत्मा जिलाता है। और ये है क्या? वचन तो जिंदगी देना चाहिए, तो वचन मारता कैसे है, इसके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। साथ ही साथ मैं आपको यह बताना चाहूंगा, कुछ वचन बहुत खूबसूरत है, आप इन चीजों को जरूर पढ़िए। मत्ती की किताब अध्याय 4, मैथ्यू चैप्टर 4, मत्ती की किताब अध्याय 4 और वचन 23, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23। कोई तो जल्दी निकाले और अनम्यूट करके पढ़े। और यीशु कार्यकालीन में उनकी सभा में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ठीक है, बाइबल कहता है यहां पर यीशु मसीह पहला काम क्या करता था? उपदेश देता था। कहो, उपदेश देता था। दूसरा काम वो करता था, बाइबल कहती कि वो राज्य का समाचार सुनाता था। और तीसरा काम क्या करता था मालूम है क्या? वो लोगों को चंगा करता था। यानी पहला जो दो काम है वो है परमेश्वर के वचन के बारे में, वो प्रभु के वचन को डिक्लेयर करते, वो परमेश्वर के राज्य को डिक्लेयर करते वचनों के द्वारा, और फिर वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते। आज लोग चंगा होना चाहते हैं लेकिन प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते। आज लोग चंगाई की सेवकाई करना चाहते हैं परंतु प्रभु का वचन सुनना नहीं चाहते। यह सबसे बड़ी परेशानी है। मत्ती की किताब अध्याय 9 और वचन 35, 35। नौ 35, कोई तो पढ़े जोर से। और यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ठीक है, बाइबल कहता है, यहां पर भी वही लिखा है, यीशु मसीह उपदेश देता रहा, सुसमाचार प्रचार करता रहा, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। लूका की किताब अध्याय 9, लूका की किताब अध्याय 9 और वचन 1 और 2। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर का राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ठीक है, अब यहां पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने 12 को अधिकार दिया और अधिकार देने के बाद उनको आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? उन्हें परमेश्वर के राज्य को प्रचार करना और बीमारी को अच्छा करने के लिए भेजा। सबसे पहले प्रचार करो और फिर बीमारों को चंगा करो। यानी परमेश्वर के वचनों को सबसे प्रथम स्थान स्वयं प्रभु ने दिया है, सबसे प्रथम स्थान। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे, पास्टर पौलुस जब चल रहा था तब एक दुष्टात्मा ने उसे पुकार कर कहा, हे परम परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक। यीशु मसीह जब चलते थे तो दुष्टात्मा निकल जाते थे, पुकारते थे, चिल्लाते थे कि हमें वक्त से पहले निकालने क्यों आ गए, उसने तो प्रचार भी नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, ऐसे हादसों को पढ़ने के बाद आप उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाओगे कि वो लोग कहां गए। लेकिन जब बात आती यहां पर, आप यीशु के जीवन को पढ़कर देखिए, वो पहले प्रचार करते, वो सिखाते और उसके बाद वो चिन्ह चमत्कार करते, वो चंगाई की सेवकाई करते, वो वचनों को सबसे प्रथम दर्जा देते थे, सबसे प्रथम दर्जा देते थे वचनों को। आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये कोई अलग दर्जे में चले गए। आपको मालूम है, आज बहुत सारे जो चर्च के लोग हैं या पास्टर्स भी हैं, ये सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा भाग लेते हैं, जो कि गलत नहीं है। हमारे चर्च में सोशल एक्टिविटीज़ होना चाहिए, वृद्धाश्रम होना चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी बता देना चाहता हूँ प्रियो कि हम कौन से चीज़ों के लिए बुलाए गए हैं, उन चीज़ों को प्रथम स्थान देना बहुत जरूरी है। एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 6, प्रेरितों के काम
एक्ट्स चैप्टर 6, प्रेरितों के काम अध्याय 6 और वचन 1 और 2, कोई तो जोर से पढ़े। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि न ली जाती। तब उन 12 चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। ठीक है, अब बाइबल यहां पर कहता है कि जब कलीसियाओं में समस्या होने लगी, दुविधाएं होने लगी, तो वो कंप्लेन जो है वहां के प्रेरित लोगों के पास पहुंचा, या आज मैं अगर कहूं पास्टर लोगों के पास पहुंचा। और उन लोगों ने क्या कहा मालूम है? हम वचन की सेवा छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में हम बिजी नहीं रह सकते। हम कुछ लोगों को चुनते हैं, कुछ लोगों का चुनाव करते हैं, कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं, वो इस सेवा को देखेंगे, लेकिन हम वचन की सेवा पर फोकस करना चाहते हैं, हम वचन सिखाना चाहते हैं। आज के अगर पास्टर होते वो क्या कहते हैं मालूम है क्या? वो कहते हैं काम करते हैं, हम पहले वचन के बारे में डिस्कस करते हैं और फिर लंबे समय तक खाने के बारे में प्लान करेंगे कि कौन सा चीज, कौन सी रेसिपी और कौन सा डिश होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम फोकस नहीं करना चाहते खिलाने पिलाने की सेवा में, हम केवल वचन पर फोकस करना चाहिए, ऐसे उन लोगों ने कहा। आज हमारी प्राथमिकता देखो कहां चली गई है। मैं हमारे कुछ जो मित्र थे, हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, पासवानों से, पास्टरों से। हमने कहा उनसे कि हम आपके शहर में एक अच्छी सभा करना चाहते हैं, फास्टिंग प्रेयर करना चाहते हैं, और केवल ये पास्टर और लीडर लोगों के बारे में ही रहेगा, और आपके चर्च के लिए खास करके हमें बोझ है कि हम आकर आपके शहर के लिए प्रार्थना करें। हम अभी जानते हैं कि जब हम पहली बार हमारे मिशन ट्रिप के लिए गए थे, वहां से बहुत बड़ा रिजल्ट हमें सुनने के लिए मिला। तो वहां पर से हमें रेस्पॉन्स क्या मिलता है मालूम है लोगों से? वो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में बिरयानी जरूर देना आप। अच्छा, आप जब बिरयानी ऑर्डर करोगे तो इस जगह से जरूर ऑर्डर करना। तो ऐसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन, यानी आज प्रार्थना को उन्होंने साइड में रख दिया, वचन को उन्होंने साइड में रख दिया। पता नहीं लोग कितना खाते हैं, और लोग केवल खाने पीने के बारे में ही सोचते हैं। बाइबल कहता है कि भोजन और पेट परमेश्वर दोनों को भी नाश करेगा। हमें इसलिए नहीं जीना है कि हम खा पाए, हम बस उतना खाएं जितना हमें जीने के लिए जरूरत है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं बस खाने पीने का दीवाना हूं, इंग्लिश में कहते हैं मैं फूडीज हूं, मुझे बहुत शौक है खाने का। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको खाने का बहुत शौक है तो आप बहुत सारे बीमारियों को इनवाइट करते हो, बहुत सारी बीमारियों को। आपको शौक कौन सा होना चाहिए मालूम है क्या? फास्टिंग करने का। आप कहोगे पास्टर ये सब चीज बहुत बोरिंग है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहीं पर जिंदगी छुपी हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई फेवरेट डिश नहीं होना चाहिए, आप खाने पीने पर नहीं, आप ध्यान दें, आप अच्छा चीज खाएं। प्रभु आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को लेकर आए, हेल्दी चीजों को लेकर आए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत लिमिटेड समय तक इस पृथ्वी पर है, तो जब तक हम इस पृथ्वी पर है, हम ऐसा कुछ करने का योजना करते हैं कि हमारी कम से कम 4 पीढ़ी यह कह पाए कि यार मेरा जो पिताजी था बहुत अद्भुत थे, मेरी जो मां थी बहुत अद्भुत थी, मेरे जो भाई थे बहुत अद्भुत थे। देखो आज यह चीज करने के वजह से आज हम यहां पर है, यह चीज सिखाने के वजह से आज हम यहां पर है। ऐसा कोई तो व्यक्ति कहना चाहिए अपने आने वाली 4 पीढ़ी तक। और वह करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कौन से चीजों को महत्व देते हो। इन्होंने महत्व दिया परमेश्वर के वचन को, और परमेश्वर ने महत्व दिया इनको। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को महत्व देता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को महत्व देता है। हालेलुया।
और भी ढेर सारी चीज़ें बताने के लिए, और भी ढेर सारी बातें कहने के लिए, लेकिन आज मैं इतना ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर के वचनों को सबसे ज़्यादा महत्व दो प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन आपको हमेशा ऊपर उठा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा आपके साथ में रहेगा, आपके ऊपर निर्भर है। वो आज ढूंढ कर आप लोगों के पास आ रहा है, वो आज आप लोगों को ढूंढ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ढूंढने पर भी आप नहीं पाओगे उसको, इसलिए आज जब वो ढूंढता हुआ आपके पास आ रहा है, उसे थाम कर रखिए, उसे पकड़ कर रखिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा आप ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो जाओगे, लेकिन वचन आपको नहीं मिलेगा। उस समय ढूंढना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता हो जाएगी। इसलिए जब वो हमारे जीवन में हमें ढूंढते हुए आया है तो उसे धारण करें। वचन कहता है, जब आप यूहन्ना अध्याय 1 में पढ़ोगे, लिखा है कि वह देहधारी हो गया, वो मनुष्य के बीच में उसने डेरा किया, लेकिन मनुष्य ने उसको ग्रहण नहीं किया। आज वचन हमारी जिंदगी में डेरा करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन इंसान उसे ग्रहण नहीं कर रहे। आइए परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उसे सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपके कृपा के लिए, आपके दया के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका कृपा, आपकी दया प्रभु लोगों पर मांगते हैं। प्रभु जब ये वचन पढ़े, प्रभु आपका वचन इनसे बातें करे, ऐसे हम कहते राजा, क्योंकि आपका वचन जिंदा है। प्रभु जी यीशु के नाम से हर प्रकार की कंफ्यूजन, समस्या, दुविधा, परेशानी, दिक्कत यीशु के नाम से चले जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते प्रभु जी आपकी खुशी, आपका आनंद प्रभु लोगों के जीवन में हो, ऐसे हम प्रार्थना करते परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु आपका वचन इन्हें समझ में आए, और प्रभु आपके वचन के साथ ये समय बिताए प्रभु जी। और परमेश्वर आपका वचन इनके साथ रात दिन बातें करता है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। सारी चीज़ें, सारी बातें प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे और आप अद्भुत तौर पर वचन के संगति में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।